देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम दूरसंचार में जो वैकेंसीज आई हैं उसकी तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं और उसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ एंड दीपक सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड अरुण सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। सो आज हम लोग ये जो वीडियो लेके आए हैं ये आप लोगों की जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो 2-3 महीने आपके बच्चे हैं तो उसमें आप लोग कैसे प्रिपरेशन करें उस बारे में आपको दीपक सर बताएंगे। तो मैं दीपक सर को हैंड ओवर करती हूँ माइक को। थैंक यू मैम। स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैम ने बताया कि हम आप लोगों को यहाँ पे दूरसंचार विभाग में जो हेड कांस्टेबल की है इसकी पोस्ट आई हुई है और कुछ टाइम पहले हमने एक आप लोगों को अपडेट दिया था कि आपका जो पेपर है वो एक टेंटेटिव उसका मंथ आपका आया हुआ था कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका जुलाई में आपका होना है, ठीक है। और जुलाई में भी अगर हम बात करेंगे जो 3 पेपर होने हैं, तीसरे पेपर में ये सबसे पीछे आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आप लोगों की अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास अभी अप्रैल का जो है वो महीना लगभग आधा महीना बचा है, मई पूरा है, जून पूरा है और जुलाई भी ये मान के चलिएगा कि आज के हिसाब से जुलाई में भी आपके पास 20 दिन तो आपके पास होंगे ही होंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम आपका तीसरे हफ्ते में ही होगा, पहले 2 एग्ज़ाम आपके जुलाई में होने हैं। तो अब यहाँ तक अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर आप अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स है वो लगभग आपका 40% से लेके 55% के बीच में होना चाहिए। अगर आपका कोर्स इससे पीछे चल रहा है तो इसका मतलब आप पीछे चल रहे हैं। आपका कोर्स जो है वो अप्रॉक्स जो आपका 50% होना चाहिए, इस हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो अपना टारगेट बनाना है वो बनाना है कि आपका 10 जून या मैक्सिमम जो 15 जून तक है वो कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले आप कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर हम मान के चलें 10 जून तक आपको मतलब लगभग 10 जून में भी अगर आप मान के चलें तो आपके पास 1 महीना 25 दिन का टाइम है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें टाइम और बढ़ा देना है। आपको पढ़ना है, जब अगर आप अभी 3 घंटे पर सब्जेक्ट 1 घंटा दे रहे हैं तो अब आप 1 या 2 घंटे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। प्लस अब आपको MCQ की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट अभी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि जो अभी तक आपने 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेट पे गूगल पे क्या करिएगा, गूगल पे जाके आप जो टॉपिक आपने पढ़ा है, सपोज कीजिए हम शुरू की बात करें तो आपने पहला अगर फिजिक्स की हम बात करें वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस लिखा हुआ है, उस पर आप लिखें MCQ ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिख जाएंगे। फिर आप ट्राई करो 10 से 15 में आपके कितने नंबर आपके आए हुए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे MCQ करने हैं। नोट्स में आप रिवाइज करते रहो, ये आपको करना है। प्लस आपको मैं एक और बात बता दूँ कि जो आपके पास ये टाइम पीरियड है, ठीक है, जो आपके पास लगभग 2.5 महीने का टाइम पीरियड है, 10 जून तक आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद का टाइम आपको अपने रिवीजन के लिए रखना है, फुल टाइम जो रिवीजन होता है अगर हम जुलाई में पेपर मान के चलें, ठीक है मैम। तो इसी हिसाब से जो स्टूडेंट हैं उनको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मेथड है तो आप उसको जरूर कमेंट में शेयर करें ताकि हमारे और भी स्टूडेंट को यहाँ पे फ़ायदा हो। थैंक यू मैम। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे दीपक सर ने बताया कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग सर की बात को मानिए और प्रिपरेशन को तैयारी कीजिए। और बाकी आप लोगों का अपना अपना तरीका है स्टडी करने का, आप लोगों को जैसे लगे आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अरुण सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि सर आप जो पेड कोर्स है हमारा उसमें कैसे कैसे कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो लीजिए अरुण सर। थैंक यू मैम। तो जैसा कि गाइस सर ने आपको गाइड किया कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी चाहिए यहाँ पे, और अब मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि जो हम यहाँ पे अपना कोर्स चला रहे हैं दूरसंचार का, तो उसमें किस तरह से हम कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो, अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 9 वीडियोस मिल रही हैं और यहाँ पे आपको 3 लाइव क्लास दी जा रही हैं, जो यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर्स आपको जो आपके डाउट होते हैं आपके क्लासेस से रिलेटेड या जो आप वीडियोस देखते हैं तो उनसे रिलेटेड आपकी डाउट क्लास होती हैं। तो आपकी एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की और एक आपकी होती है फिजिक्स की, और साथ में आपको एक बोनस क्लास भी दी जाती है जिसमें आप अपने कोई भी डाउट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जैसे इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही आपके डाउट्स आए या कुछ और भी चीज़ें हैं आपकी, तो उसमें आपको ना एक एडिशनल, मतलब 4 आपको लाइव क्लास दी जा रही है, एक एडिशनल लाइव क्लास आपको दी जा रही है। वो आपके फिजिक्स के डाउट की भी हो सकती है, मैथ्स के डाउट की भी हो सकती है, इंग्लिश के डाउट की भी हो सकती है। और सबसे अच्छा जो आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो आपको जो ये लाइव क्लास दी जा रही है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड होंगी। मान लीजिए कि आपने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप अब कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको जो पिछली लाइव क्लास हो चुकी हैं जिनमें आपको लगता है कि वो लाइव क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उन लाइव क्लास को भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं।
राइट। और इसमें क्या चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जो हम इसमें एडिशनल चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें संडे को आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, यानी जो भी टॉपिक, जो भी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यू हो सकते हैं वो टीचर्स यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मैथ्स वाले टीचर, यानी कि मैं आपको मैथ्स के यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूँ, संडे को मैम आपको इंग्लिश के एमसीक्यू प्रोवाइड करती हैं, संडे को ही आपको दीपक सर फिजिक्स के एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे आपको उनका सॉल्यूशन दे दिया जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपको बता दूं कि जो अगर आप यहाँ पे कोर्स को परचेस करते हैं तो आपका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप एडिशनल अपने क्वेश्चंस कभी भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी टीचर्स को मौका मिलता है तो टीचर्स वहाँ पे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि टीचर से पहले यहाँ पे जो और स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड है आपके साथ, तो वो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ना 1-to-1, जैसे आप जैसे सामने, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन क्लास में जैसे टीचर से क्लास लेते हैं, तो आपको एक वही माहौल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपको जब भी आपको डाउट है, आप अपना क्वेश्चन की फोटो लें और ग्रुप में शेयर कर दें, तो आपके डाउट्स आपको बिल्कुल जब भी टीचर को मौका मिलता है टीचर सॉल्यूशन भेजते हैं या फिर बच्चे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे भेज देते हैं, तो आपकी क्वेरी आपकी वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है। तो जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी सिस्टमेटिक वे में चल रही है और आपको पता है कि अब आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने हैं, तो आप ये चांस को मिस मत कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आप दूरसंचार की तैयारी सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप विदाशी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे हमारे आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये डेमो वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई थिंक मैम मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें उनको बताने की कोशिश की। थैंक यू अरुण सर। और आप लोगों ने, जैसे दीपक सर ने और अरुण सर ने आपको बताया कि कैसे प्रिपरेशंस करनी है और कैसे हमारी जो कोर्स है वो पेड कोर्स है उसका क्या कंटेंट है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमारी लाइव क्लासेस देखिए, और जो भी आपको कोर्स अगर परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।